जयपुर के सबसे बड़े लैंडमार्क महिंद्रा सेज अजमेर रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस दोनों के ही पर्पज से एक ऐसी जेडीए और रेरा दोनों से अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप जो कि पूरी है 20 बीघा की, सिचुएटेड है जेडीए के 200 फीट सेक्टर रोड पे, जो कि रोड आता है जेडीए का जयपुर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आगे बकरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया तक जाता है ये रोड। फ्यूचर में इसी रोड के ऊपर जयपुर मेट्रो का जो फेज है आगे बगरू तक ले जाने वाला, वो भी इसी रोड के ऊपर प्लानिंग है। और जेडीए का जो अब नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है बिजनेसमैन की तरफ से राइजिंग राजस्थान के अंदर, वो भी मेन उसके 90% चांस रहने वाला है कि वो महिंद्रा सेज के अंदर आने वाला है। तो इस क्षेत्र की जो पिछले 4 से 5 साल में कुछ ग्रोथ हुई है, वैसी ही ग्रोथ हमको आने वाले 4 से 5 साल में और देखने को मिल सकती है। आज जो प्राइजेस रेंज रहने वाली है इस क्षेत्र के अंदर, ये 4 से 5 साल में ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के की पॉइंट्स के बारे में, इस प्रोजेक्ट की फैसिलिटीज के बारे में, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी लोकेशन के बारे में, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्लॉट साइजेस रहने वाली, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रेट्स रहने वाली है, इन सभी चीजों के बारे में हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। खम्बागणी भाइयों, मैं अनिल चौधरी काम करता हूं जमीन जायदाद का, और आज मैं फिर से एक ऐसी जबरदस्त टाउनशिप लेकर आया हूं, ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जो कि पूरे जयपुर के अंदर चर्चा के अंदर है। इस समय आप मेरे आसपास में देख पा रहे होंगे, आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर टी एंड टॉक का एक छोटा सा इवेंट प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर आप लोगों का जो सैलाब देख पा रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रोजेक्ट की जो अपन डिमांड है वो बहुत जबरदस्त आई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर लिमिटेड प्लॉट होने के कारण आज लगभग इस प्रोजेक्ट के अंदर 50% प्लॉट जो है बुक हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं और पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये प्रोजेक्ट मेन अजमेर रोड से केवल मात्र 800 मीटर की दूरी पर पिंक पल्स के सामने की तरफ रहने वाला है। मेन रिंग रोड से ये प्रोजेक्ट केवल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट के नियर बाय और मैं बड़े सेक्टर रोड्स के बारे में बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के दोनों तरफ जेडीए के 200 फीट के सेक्टर रोड्स मिल जाते हैं। एक सेक्टर रोड जो कि डायरेक्ट महिंद्रा सेज में कनेक्ट करता है, दूसरा सेक्टर रोड जेडीए का 200 फीट का वो है महापुरा का रहने वाला है। महापुरा को कनेक्ट करता हुआ वो आगे महिंद्रा सेज में जाके मिलता है। ये अपने को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस समय इस क्षेत्र के अंदर जेडीए के 200 फीट सेक्टर रोड के ऊपर। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के और आपसे कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो रिंग रोड से केवल मात्र 1 किलोमीटर की अपने को इससे डिस्टेंस मिलती है, जिससे अपन रिंग रोड के माध्यम से पूरे जयपुर के अंदर ट्रैफिक फ्री कहीं भी जा सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो डिमांड क्रिएट हो रही है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जयपुर में इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस के लिए, वो सबसे ज़्यादा महिंद्रा सेज अजमेर रोड के ऊपर हो रही है। अगर मैं दोस्तों और प्रोजेक्ट की आपको की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट केवल मात्र वॉकिंग डिस्टेंस 800 मीटर के ऊपर अजमेर रोड से सिचुएटेड है, जिसके कारण अपने को ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक्सेस मिल जाता है। जयपुर के लिए लो फ्लोर बस, सरकारी बस, प्राइवेट बसेस भी अपने को इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर मैं मेट्रो की कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ, अभी मेट्रो जयपुर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है जो कि अपने को जेडीए के 200 फीट सेक्टर रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने वाला है इस प्रोजेक्ट की। और फ्यूचर में जो मेट्रो का फेज आने वाला है वो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से एक्सटेंड होके आगे बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया तक जाने वाला है। वो फेज भी इसी जेडीए के 200 फीट सेक्टर रोड से जाने वाला है, जो रोड अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिचुएटेड है। अगर मैं प्रोजेक्ट के नियर बाय बड़े स्कूल कॉलेजों के बारे में बात करूं तो प्रोजेक्ट के नियर बाय अपने को 2 से 3 किलोमीटर के दूरी के अंदर डीपीएस स्कूल, जयश्री पेड़ीवाल स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेज, नीरजा मोदी स्कूल, निमावत पब्लिक स्कूल, ऑर्किड स्कूल जैसी बड़े जयपुर के टॉप 10 स्कूलों की कनेक्टिविटी मिल जाती है। हॉस्पिटल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, गीतांजलि मेडिकल हब जो कि जेडीए का बड़ा प्लान है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, वो भी इसी जेडीए के 200 फीट सेक्टर रोड के ऊपर रहने वाला है। साथियों, प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अभी तक लगभग हमने प्रोजेक्ट के अंदर अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन्स तैयार कर दी है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट के अंदर हमने अभी तक वाटर लाइन्स डाल दिए। प्रोजेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी अंडरग्राउंड हम लोग दे रहे हैं आपको, वो अपन ने काम कंप्लीट कर लिया लगभग। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्लानिंग का काम चल रहा है, रोड्स बनने को तैयार होने वाली है। प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक हम कुछ गार्डन एरिया को तैयार कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के अंदर हम मंदिर बना चुके हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो
डेवलपमेंट है वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट। उसी के साथ में अपने को प्रोजेक्ट के अंदर चारों तरफ बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है, जिसके ऊपर 2 फीट तक वायर फेंसिंग रहने वाली है। प्रोजेक्ट के अंदर अपने को प्लॉट डिमार्केशन, स्ट्रीट डिमार्केशन, स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिल जाती है। रोड जो रहने वाली है कंप्लीटली पावर ब्लॉक्स की रहने वाली है। उसी के साथ में आसपास में अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो पूरी बस आउट हाई क्लास जेनेटरी के साथ में, जिससे आज ही आप इस प्रोजेक्ट में अपना मकान बनाकर रेजिडेंस का प्लान कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के अगर मैं और लग्जरी फैसिलिटीज के बारे में बात करूं तो अपने को एक 500 चेयर्स के सिटिंग व्यवस्था के साथ में बैंक्वेट हॉल देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में ओपन पार्टी एरिया मिल जाता है, जिससे कि अपन अपना कोई भी फंक्शन पार्टी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसी के साथ में अपने को एक स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। अब इन सभी फैसिलिटीज़ के साथ में मैं आपको एक ज़बरदस्त इस प्रोजेक्ट का की पॉइंट अपन उसको बोल सकते हैं, अपने को जेडी का खेल ग्राउंड 5 बीघा का देखने को मिल जाता है, जो प्रोजेक्ट की वॉल के साथ ही एडजॉइनिंग रहने वाला है। उसी खेल ग्राउंड का एंट्रेंस जो रहने वाला है अपने प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाता है। उस खेल ग्राउंड को अपन जेडीए से परमिशन के साथ में डेवलप करके देने वाले हैं। अपन खेल ग्राउंड के अंदर कंप्लीट रूप से ट्रैकिंग एरिया बना के देने वाले हैं। उसी के अंदर ग्रीनरी का अपन पूरा ध्यान रखने वाले, तो प्रोजेक्ट के ये सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज में से एक बन जाता है। अब अगर मैं इसमें प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट साइजेस के बारे में बात करूं तो प्लॉट साइजेस 111 गज से लेकर 300 वर्ग गज तक की रेजिडेंशियल प्लॉट्स रहने वाले हैं। उसी के साथ में कॉमर्शियल प्लॉट जो रहने वाले जेडी के 200 फीट सेक्टर रोड पे ओपन होते हुए बड़े 550 वर्ग गज के अंदर रहने वाले हैं, जिनका कॉमर्शियल पट्टा आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्ट के अंदर सभी प्लॉट्स पर 80 to 90% लोनेबल रहने वाले हैं। अगर मैं अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बजट के बारे में बात करूं तो 50 से 55 लाख का अगर आपका रेजिडेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ही बजट रहने वाला, तो आप एक बार जरूर इस प्रोजेक्ट की विजिट कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली ये बात कहता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली पसंद आने वाला है, क्योंकि ये जो इसकी प्रीमियम लोकेशन है इसको इतना प्रीमियम बना देती है कि आसपास में रेजिडेंस करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इस क्षेत्र में आज तक ऐसा प्रोजेक्ट ऐसी प्रीमियम लोकेशन पे नहीं आया है, और ये लिमिटेड इसके अंदर अपने पास इन्वेंट्री रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कीजिए। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसमें क्या ग्रोथ फैक्टर रहने वाले हैं, तो ये हम जानेंगे विजिट के दौरान। और बेहतरीन तरीके से हम इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जेडी के मास्टर प्लान के बारे में चर्चा करने वाले। तो मिलते हैं जल्दी विजिट पर।